जब माँ का पेट में था ना 14 नौ लोग दाल से मिलता है, इसलिए दाल था बहुत इम्पोर्टेंट है। सानू बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है, हम बहुत खुशी मिला। Good morning, Arunachal. Once again, welcome back to Eastern Post. This is me, reporter Niraba, with you. And today, on 18th of October, the College of Horticulture and Forestry, along with College of Agriculture, have organized a one-day workshop program to promote the pulse production in Arunachal Pradesh and a interface meeting of scientists and farmers, which come under their plan of 100 days activities. The program was funded by IIPR, ICAR Kanpur, and during the course, women self-help groups from different regions will showcase their items made by Pulse products. And along with Anup Chandra, IIPR Nodal Officer, will also be joining us as viewers. Stay tuned till the end and let us together look forward to this program. As sir has highlighted about this program, and many of the faces are known to me because in the last month only we had a training program with all the farmers. Most of the जो stalls लगा है वो stalls के बीच में जो भी अभी farmers ने participate किया, कॉलेज में एक वीक का ट्रेनिंग के लिए आए थे। और उसी दौरान आज जो महत्वपूर्ण बात है जो कि IIPR से कानपुर से डॉक्टर अनूप चंद्रा सर आए, तो उनका गाइडलाइंस हम तो हमेशा आपके लिए अवेलेबल है, लेकिन हमारे अलावा भी अनूप सर का भी गाइडलाइंस बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनका बहुत सारा बड़ा एक्सपीरियंस है पल्सेस के बारे में। हमने इसके पहले भी बहुत सारी बातें डिस्कस किया है और आज भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है और सर यहाँ पे अवेलेबल है, इसलिए सबने ये बात का सबने फायदा सबको होना चाहिए। और इसी शब्दों के साथ मैं यहाँ रुकता हूँ और धन्यवाद फॉर अपॉर्चुनिटी फॉर थैंक यू। जहाँ से आया हुआ है ये सर लोग को भी हम बहुत बहुत स्वागत है ये प्रोग्राम में। और हम लोग यहाँ में ये गोमले सर और ये दीपक सिंह सर लोग, ये हम लोग का हॉर्टिकल्चर ये एग्रीकल्चर में होके हम लोग इतना उन लोग का तरफ से हम लोग नया नया टेक्नोलॉजी मिला है और नया नया क्या परचेज का बहुत चीज़ उन लोग का पास से हम लोग को ट्रेनिंग मिला है। ये मिलके हम लोग पहले मैंने लेवल कितना बेहतर, अभी हम लोग मैंने लेवल मैंने डबल बढ़ गया हम लोग उन लोग का सिकाया वाला से। पल्स जो पहले हम लोग पल्स ऐसे ही दिखता है ना, उसका मतलब सिर्फ सब्जी बना के हम लोग खाता था। तो हम लोग को ये हॉर्टिकल्चर कॉलेज का तरफ से ये पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का तरफ से भी सर लोग ने बहुत वैल्यू एडिशन करके बताया है। तो अभी हम लोग को जैसे कि हम लोग पहले उसको सिर्फ उबाल के सब्जी में खाता, तो अभी हम लोग को यहाँ में सेपू बरी बनाना सिखा दिया, पर्स का हम लोग को लड्डू बनाना सिखा दिया, पकौड़ा बनाना सिखा दिया और अभी भुजिया भी हम लोग बना सीख रहे हैं। जो हम लोग का मम्मी लोग के लिए, जो हम लोग का किसान है और हम लोग SHG में ज़्यादातर काम करता है, वो मम्मी को आगे बढ़ाने के लिए इनकम सोर्स के लिए बहुत मदद मिला हम लोग को ये हॉर्टिकल्चर कॉलेज और एग्रीकल्चर कॉलेज का तरफ से। बहुत पहले के ज़माने का बात तो छोड़ ही दीजिए, कुछ सालों तो अरुणाचल प्रदेश में, पर्टिकुलरली हमारा डिस्ट्रिक्ट में, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में लोग ये पाल्स का खेती तो दूर की बात है, ये बाजार से भी पाल्स खरीद के खाता नहीं था। हम जब यहाँ पे आए थे
ताजुब का बात तो ये देखा, हम लोग तो राइस का साथ दाल लेते हैं, लेकिन यहाँ का लोग वो दाल एकदम ही पसंद नहीं करते। तो धीरे धीरे आज ऐसा मुकाम पहुंच गया है कि आज आप लोगों ने ये पल्स को उगाया भी और इसका अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ पे एग्जीबिशन में सिर्फ दिखाया ही नहीं है, आप लोगों ने जबरदस्त खिलाया भी है। Just after entering, she has shown a variety of things, pickles, mixtures, and different items made from pulses. So मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के कि पल्स में जो यहाँ पर आप लोगों ने काम किया है, तरह तरह का जो ये बनाया है पिकल्स, ये रियली में इन फ्यूचर दे आर गोइंग टू बी बेनिफिट यू। इनका मार्केट, मुझे लगता है कि ये जो आपने प्रोडक्ट बनाया है इसका स्कोप अच्छा है और मार्केट में शायद ये मार्केट पकड़ने लायक है। वो बहुत अच्छा, मैंने टेस्ट भी किया, खासकर वो ब्लैक ग्राम का जो जूस बनाया था, ब्लैक ग्राम सीड्स का जूस बनाया था, वो बहुत ही टेस्टी था, अच्छा था। तो उतना मतलब एक ही साथ बहुत तरह तरह का आइटम टेस्ट करने में तो पता नहीं चलता है, लेकिन जो मैंने पहले टेस्ट किया था ब्लैक ग्राम का जूस काफ़ी अच्छा था और मुझे लगता है कि हेल्थ के लिए भी बहुत सही रहेगा वो चीज़। सर, आज जो प्रोग्राम रखा गया था तो उसको लेकर आपको कैसा लगा एंड आपका विचार क्या है इस पे? जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जैसे एक्चुअली हमारा जो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कानपुर में है, तो वो हमारा यहाँ कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो पासीघाट है उनके साथ कोलैबोरेट करके फार्मर्स के बीच में पल्स का प्रमोशन करना है, पल्स को बढ़ावा देना है ताकि वो पल्स में सेल्फ सफिशिएंट बन जाए। तो जब मैं आने के बाद यहाँ देखा कि फार्मर्स ने यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पर पल्स का प्रोडक्ट्स है, पल्स का सीड का ब्लैक ग्राम का जूस है, पकौड़ा है, पल्स का बिस्किट है, मिक्सचर है, तो डिफरेंट टाइप्स का ये मार्केटेबल प्रोडक्ट इनके पास रेडी है। तो ये देख करके मुझे लगा कि यहाँ का जो इंटरवेंशन था ये काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहा। और जैसा कि अभी बता रहे हैं कि यहाँ जो पल्स का एरिया भी पहले से जो इस प्रोग्राम के इंटरवेंशन से पहले कुछ भी पल्स नहीं था जैसा कि सर ने बताया, लेकिन आज बहुत सारे फार्मर्स पल्स को चूज़ किए हैं। उनके जो खाली ज़मीन, जब उनका ज़मीन खाली रहता है उस टाइम में वो राइस और वीट के अलावा पल्स को भी अब लेने लगे हैं, तो ये काफ़ी सक्सेसफुल मुझे लग रहा है। सर, तो आज जितने भी महिलाएं जो पार्टिसिपेंट्स थे उनके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं महिलाओं को यही कहना चाहूँगा कि उनको साथ में एक ग्रुप बना करके, सेल्फ हेल्प ग्रुप टाइप ऐसा बना करके, और ये जो प्रोडक्ट इनका है, इनको प्रोडक्ट में नए नए टाइप के प्रोडक्ट्स लाना है और इस सारे प्रोडक्ट को मार्केटेबल मोड में लाना है और जो जाके ताकि ये इनका एक सपोर्ट बन सके। इससे पल्स को भी बढ़ावा मिलेगा और उनका जो लाइवलीहुड का जो अपलिफ्टमेंट है वो भी पॉसिबल हो सकता है इससे। तो सर, आप लोगों को अपने तरफ से कुछ बताना चाहेंगे, लाइक अवेयरनेस पल्सेस के बारे में? हाँ, जैसा कि अभी हमारे मीटिंग में डिस्कस हो रहा था कि पल्स क्रॉप का इम्पोर्टेंस जो है, पल्स एक बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन के लिए भी और मिट्टी के लिए भी। हमारी जो सॉइल हेल्थ है, सॉइल हेल्थ के लिए भी पल्स बहुत ही लाभदायक है। तो इन दोनों की चीज़ों को देखते हुए मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा कि उनका जो फूड हैबिट है तो उसमें थोड़ा सा पल्स को इंक्लूड, जहाँ जो अरुणाचल में जो फूड हैबिट है उनका, वो राइस खाते हैं और लोकल वेजिटेबल्स का, जैसे मैंने बताया, तो उसके साथ साथ अगर ये पल्स को भी इंक्लूड करें तो ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। तो ये जो बढ़ते बच्चे हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा ही प्रोटीन का सोर्स होता है। तो मैं यही अपील करना चाहूँगा कि आप धीरे धीरे पल्स को अपने फूड हैबिट में इंक्लूड करें और पल्स का प्रमोशन करें और पल्स में सेल्फ सफिशिएंट बने, ताकि उन्हें बाहर से परचेज करने का ज़रूरत नहीं पड़े। उनके एरिया में इतना पल्स प्रोडक्शन होना चाहिए कि उनको बाहर से नहीं लाना पड़े, उल्टा वो बाहर एक्सपोर्ट कर सकें। सर, आपका थॉट्स बताइए आज के प्रोग्राम को लेकर। थैंक यू रीबा जी। आज का जो हमारा प्रोग्राम है, वन डे वर्कशॉप है दलहनी फसलों को बढ़ावा देने के लिए। इसमें हमारा कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री पासीघाट और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पासीघाट
दोनों कॉलेज मिलके आज का ये कार्यक्रम का हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इसमें हमारा देश का जो दुल्हनी फसलों का जो इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कानपुर, वहाँ से हमारा डॉक्टर अनूप संडरा जी भी आए हुए हैं। तो हम मिलके हमारा उत्तर पूर्वी भारत में पर्टिकुलरली अरुणाचल स्टेट में ये दुल्हनी फसलों को बढ़ावा देने के लिए, प्रसार प्रसार के लिए हमारा कोशिश जारी है। तो इसमें देखा गया है कि हमारा इस मिशन में हमारा काफ़ी किसान भाई आगे आ रहे हैं, और पहले जिसका आइडिया भी नहीं था कि पल्स करना है, उसको भी आज पल्स का खेती करने दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा भी उन लोगों ने अलग अलग पल्सेस का प्रोसेस प्रोडक्ट भी बना के लाया है, जो ट्रेनिंग हम लोग 20-20 में देते रहते हैं इसका वजह से। तो अभी ऐसा देख के ऐसा लग रहा है कि पल्स को हम और आगे ले जाएंगे, क्योंकि ये पल्स सिर्फ प्रोटीन का ही सोर्स नहीं है, ज़मीन का भी पोषण का काम करते हैं। तो इसलिए हम दोनों मिल के, दोनों कॉलेज मिल के, और हमारा IOPR जो कानपुर है उसी का अगर सहायता से, स्पॉन्सरशिप से हम आगे भी हम इस तरफ का कार्यक्रम रचना करेंगे, और आने वाला काल में हमारा किसान भाई इससे बहुत लाभान्वित होंगे, ये मेरा पूरा भरोसा है। सर, हमारे आज जो प्रोग्राम हुआ ना, उसके ऊपर आज थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए आज हमारे व्यूअर्स को। आज हम लोग का प्रोग्राम 1 डे वर्कशॉप, उसका साथ से फार्मर साइंटिस्ट इंटरफेस मीटिंग जो प्रमोशन ऑफ पल्सेस NES रीजन के अंदर में फंडेड बाय IIPR के ऊपर किया गया है। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू प्रमोट पल्सेस इन NES रीजन, जिसमें हम लोग का इस प्रोग्राम में टेक्निकल सेशंस रखा है, जिसमें फार्मर साइंटिस्ट इंटरेक्शन है। जिस प्रोग्राम के दौरान फार्मर्स अपना क्वेरीज साइंटिस्ट को पूछा जाएगा और उसके ऊपर हम लोग का एक्शन लिया जाएगा। तो इसमें हम लोग को एक जो हम लोग का अभी एक्शन प्लान है कमिंग ईयर के लिए, जो हम लोग पल्स में कर सकते हैं, उसका ऊपर भी एक डिस्कशन किया जाएगा। और हम लोग ने अभी तक जितना प्रोग्राम्स किया है हम लोग का IIPR से मॉनिटरिंग टीम आया है, उन लोगों को हम लोग ने फार्मर्स से, बेनिफिशियरी से इंटरेक्शन कराया, और उन लोग ने हम लोग का जितना भी वैल्यू एडिशन के ऊपर काम हुआ और फील्ड विजिट भी किया, तो उन लोग ने उसको देखा। तो उसका साथ साथ आने वाले समय में भी हम लोग इस तरह से पल्स के ऊपर काम करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। तो सर, वैल्यू एडिशन ऑफ पल्सेस के बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए। थैंक यू ईस्टर्न पोस्ट। आज का जो प्रोग्राम आप लोगों ने देख लिया है कि हमारा जो प्रोग्राम है 1 डे वर्कशॉप कम फार्मर्स एंड साइंटिस्ट इंटरफेस मीटिंग है। इसमें पल्सेस के बारे में ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज का जो प्रोग्राम है। और ये जो है मेनली हम लोग पल्सेस प्रमोशन अरुणाचल प्रदेश में स्पेशली उसके लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। और ये जो प्रोग्राम है इसमें नियर अबाउट 150 फार्मर अभी इसमें शामिल है। और ये जो प्रोग्राम है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च जो हमारा ICAR का जो कानपुर है वहाँ से ये प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया गया है। और ये प्रोग्राम के दौरान पे आपने देख लिया है जितना भी एग्जीबिशन जो स्टॉल लगाया था, ठीक है ना। और इसमें बहुत अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ दी पल्सेस जो कि हम लोग सोचे नहीं थे कि पल्सेस से भी इतना प्रोडक्ट बन सकता है। और ये सब हम लोग ने ये ट्रेनिंग के दौर पे, ये प्रोग्राम के दौर पे हम लोग ने सब जितने भी SSG वालों हैं उन लोग को सिखाया गया है। और उसका नतीजा है जो आप लोग के सामने में जो दिखाई दे रहा है, जितना भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो आज जो शोकास किया है। हम लोग ने टाइम टू टाइम हम लोग पल्सेस को लेके ट्रेनिंग दिया जाता है। और हमारा कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री एंड कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में भी दोनों में प्रोग्राम चल रहा है। और इसमें हम लोग बहुत सारे बेनिफिशियरी से, जैसे कि अलग अलग विलेजेस एंड हम लोग ने 9 डिस्ट्रिक्ट को भी यहाँ इसके द्वारा कवर किया गया है। तो जितने भी यहाँ पर फार्मर जो आए हैं हमारे सब बेनिफिशियरी है। प्लस हम लोग ने बहुत सारा सीट दिए हैं, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम वो भी दिए हैं। उसके अलावा हम लोग ने जो गार्डनिंग टूल्स वगैरह हैं, इम्प्लीमेंट छोटा मोटा, वो सब भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो आज जो है बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि हमारा जो फंडिंग एजेंसी के जो नोडल ऑफिसर है वो लोग खुद आके ये प्रोग्राम को देखने आए हैं कि कैसे चल रहा है प्रोग्राम। तो उसके लिए मैं बहुत अच्छा लगा और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग ने भी टाइम दिया है। सो ईस्टर्न पोस्ट को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू।
सर, तो आज जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे यहाँ पे, तो उनके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, थैंक यू मैम फॉर दिस प्रोग्राम। बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे जो भी प्रोग्राम में सहभाग लिया है, उन्होंने वो महिला में से जो भी पार्टिसिपेंट है उसमें सब महिलाएं, और महिलाओं का वृद्धिकरण करने के लिए ये प्रोग्राम बहुत ही किफ़ायतदार रह सकता है, क्योंकि हमारे देश में जितनी बड़ी क्रांति हुई है वो हर एक प्रोजेक्ट में महिलाओं का सहभाग बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि महिला जब तक इनिशिएट नहीं करती है तब तक बहुत सारे मूवमेंट है वो उतने सक्सेसफुली नहीं हुए। उसका बहुत सारा एग्जांपल्स इसके पहले भी है, एग्रीकल्चर रिलेटेड या दूध के बारे में। सो सिमिलरली ये जो आज का जो प्रोग्राम है उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कानपुर और कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री पासीघाट और ये प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर वाई डिस्कोसंग सर, सिम्पॉन सर एंड डीन ऑफ द कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री पासीघाट, दे हैव टेकन वेरी पेनफुल एफर्ट्स टू मेक दिस प्रोग्राम सक्सेसफुल। और एक चीज़ है कि महिलाओं का योगदान बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनके लिए हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आयोजित किया था। वो ट्रेनिंग में भी उनका काफ़ी प्रोएक्टिव पार्टिसिपेशन था। तो उनको ट्रेनिंग तुरंत देने के बाद उसमें से ही अभी ये आउटकम के द्वारा ऐसे दिखाई पड़ता है कि दे आर वेरी इंटरेस्टेड टू बिकम अ एंटरप्रेन्योर। जैसे सर ने बोला है कि प्रोडक्टिविटी तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में बढ़ेगी, और जो भी प्रोडक्टिविटी पल्सेस के बढ़ने के बाद उसका कन्वर्जन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में होगा, और उसके लिए जो भी सपोर्ट हमारे से लगेगा, जैसे कि मान लीजिए प्रोडक्ट बनाने के लिए तो बन सकता है, लेकिन उसके बाद उसके लिए सूटेबल क्वालिटी पैरामीटर्स क्या होना चाहिए, पैकेजिंग मटेरियल क्या होना चाहिए, पैकेजिंग मटेरियल पे जो भी इसेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या होना चाहिए, ये सब का भी जानकारी उनको इन फ्यूचर हमने टारगेट रखा है। और आने वाले टेक्निकल सेशन में उनके जो भी महिलाएं जो भी सहभाग लिया है महिलाओं ने, तो उनको उनके फ्यूचर में जैसे उन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि दे वुड लाइक टू बिकम अ गुड एंटरप्रेन्योर। सो पल्सेस के बारे में अगर वो काफ़ी सारी अच्छी जानकारी लेंगे तो डेफिनेटली दे विल हेल्प टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम ऑफ माल नरिशमेंट ऑफ द कंट्री, एज वेल दे कैन फुलफिल देयर ड्रीम ऑफ द बिकमिंग अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। और एक नॉर्थ ईस्ट रीजन में दे कैन क्रिएट देयर ओन ब्रांड with the support of the all the technical and whatever the scientific guidelines required from our side. Thank you. So viewers, thank you for being till the end with Eastern Post. This is my reporter Niraba with you, along with cameraman Gamun Nokar.